नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई ऐसे भक्त भी होते हैं जो भगवान की भक्ति में ऐसे हद तक जा सकते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में एक ऐसे ही कहानी जानते हैं जिसका शीर्षक है भक्ति की अग्नि परीक्षा। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे भगवान ने ली एक भक्त से ऐसी परीक्षा जिसमें एक पिता को अपने बेटे की भूख और भगवान में से एक को चुनना पड़ा। तो चलिए जानते हैं इस संपूर्ण कहानी को। गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका घर मिट्टी का था, छप्पर जगह जगह से टूटा हुआ और जीवन में साधनों की भारी कमी थी। पर एक चीज थी जो उसकी गरीबी से भी बड़ी थी, उसकी भगवान के प्रति अटूट भक्ति। रामदास हर सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता, गंगा में स्नान करता और फिर मंदिर जाकर घंटों तक भगवान की पूजा करता। गांव के लोग उसे पागल समझते थे। रामदास को इतना पूजा पाठ करने से पेट नहीं भरता। एक दिन पड़ोसी हरि सिंह ने ताना मारा। रामदास मुस्कुराया और बोला, पेट भगवान भरता है हरि सिंह, हम तो बस उसका नाम लेते हैं। उसकी पत्नी सीता और छोटा बेटा मोहन कई बार भूखे सो जाते, फिर भी रामदास का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। पहली परीक्षा, भूख और अभाव। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया और लोग एक एक दाने को तरसने लगे। रामदास के घर में भी खाने को कुछ नहीं बचा। एक रात सीता ने आंसू भरी आंखों से कहा, आज मोहन 2 दिन से भूखा है। क्या भगवान को हमारी हालत दिखाई नहीं देती? रामदास ने अपने बेटे को सीने से लगाया और धीरे से बोला, भगवान परीक्षा लेते हैं पर कभी अपने भक्त को छोड़ते नहीं। अगले दिन मंदिर जाते समय रास्ते में उसे एक थैली मिली जिसमें कुछ चावल और पैसे थे। रामदास ने उसे उठाया लेकिन तुरंत रुक गया। यह मेरा नहीं है, उसने खुद से कहा और थैली को मंदिर के पुजारी के पास जमा कर दिया। उस दिन उसका परिवार फिर भूखा सो गया, पर रामदास की आंखों में शांति थी। उसे विश्वास था कि उसने सही किया। दूसरी परीक्षा, बीमारी और असहायता। कुछ दिनों बाद मोहन गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। गांव में कोई वैद्य नहीं था और दवा के लिए पैसे भी नहीं थे। सीता रो रोकर भगवान से प्रार्थना करती रही। रामदास मोहन को गोद में लेकर मंदिर गया और भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गया। हे प्रभु, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता था, पर आज मेरे बच्चे की जान बचा लो। रात भर वह मंदिर में बैठा रहा। सुबह होने तक मोहन की हालत और बिगड़ गई। गांव वाले कहने लगे, देखा, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। भगवान अगर होते तो तुम्हारे बच्चे को बचा लेते। रामदास का दिल टूट गया, पर उसके होठों पर फिर भी भगवान का नाम था। तीसरी परीक्षा, सबसे बड़ा त्याग। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह घर घर जाकर भिक्षा मांग रहा था। जब वह रामदास के घर पहुंचा, उस समय घर में सिर्फ एक रोटी बची थी। वही रोटी मोहन के लिए रखी गई थी। साधु ने दरवाजे पर आकर कहा, भिक्षा दे दे बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। सीता ने घबराकर रामदास की ओर देखा। यह आखिरी रोटी है, मोहन के लिए। रामदास कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता। वह अंदर गया, रोटी उठाए और साधु के हाथ में रख दी। सीता चिल्ला उठी, तुम्हें अपने बच्चे की भी चिंता नहीं? रामदास ने शांत स्वर में कहा, अगर भगवान भूखे के रूप में आए हैं तो उन्हें कैसे मना कर दूं? उस रात मोहन भूखा ही सो गया और सीता की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रामदास ने दरवाजा खोला तो वही साधु सामने खड़ा था, पर इस बार उसके शरीर से तेज प्रकाश निकल रहा था। रामदास और सीता आश्चर्य से कांप उठे। साधु मुस्कुराया और बोला, रामदास, मैं कोई साधु नहीं, स्वयं भगवान हूँ। मैंने तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ली थी। घर अचानक दिव्य प्रकाश से भर गया। मोहन, जो बीमार पड़ा था, अचानक उठकर बैठ गया। वह पूरी तरह स्वस्थ था। रामदास रोते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ, आपने इतनी बड़ी कृपा क्यों की? तब भगवान ने कहा, तुमने भूख, गरीबी और अपने बेटे के दर्द के बावजूद मेरा विश्वास नहीं छोड़ा।
तुमने जो आखिरी रोटी मुझे दी वह तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा प्यार स्वार्थ से परे है। भक्ति का फल। अगले ही दिन गांव में बारिश होने लगी। सूखे खेत हरे हो गए और रामदास के घर के सामने किसी ने अनाज और कपड़ों से भरी गाड़ी छोड़ दी। गांव वालों ने ये सब देखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। जो लोग रामदास का मजाक उड़ाते थे वही अब उसके चरण छूने लगे। हरि सिंह ने शर्म से सिर झुकाकर कहा, रामदास, हम तुम्हें पागल समझते थे, पर तुम तो सच्चे भक्त निकले। रामदास ने मुस्कुराकर कहा, मैं कुछ नहीं हूँ, ये सब भगवान की लीला है। असीम प्रेम और सच्ची भक्ति। रामदास के जीवन में अब सुख था, पर उसकी दिनचर्या नहीं बदली। वह पहले की तरह ही सुबह उठकर गंगा स्नान करता, मंदिर जाता और भगवान का धन्यवाद करता। एक दिन मोहन ने पूछा, बाबा, जब भगवान ने आपको इतना कष्ट दिया तब भी आप उनसे नाराज क्यों नहीं हुए? रामदास ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसकी परीक्षा भी सबसे कठिन होती है। भगवान ने मुझे कष्ट नहीं दिया बल्कि मुझे मजबूत बनाया। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि विश्वास, त्याग और निस्वार्थ प्रेम का नाम है। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं लेकिन अंत में उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। रामदास की कहानी गांव-गांव में फैल गई। लोग उसे भगवान का प्रिय भक्त कहने लगे। पर रामदास के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार ये था कि उसने अपने जीवन में भगवान को महसूस किया। और हर शाम जब मंदिर की घंटियां बजती, रामदास की आंखों से आंसू बहते, दर्द के नहीं बल्कि उस असीम प्रेम के जो उसने अपने प्रभु के लिए महसूस किया था। अगर यह कहानी आपको पसंद आया हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें तथा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।